ज़ेनोसामा। ये कहने के बाद डारिया एक के बाद एक काफी सारे हमले ज़ेनोसामा के ऊपर करता रहता है, लेकिन ज़ेनोसामा डारिया के हमले को सिर्फ और सिर्फ डॉज करते रहते हैं। और तभी ज़ेनो वेजिटा कहता है, क्या आखिर ये सब क्या हो रहा है? ज़ेनोसामा इतने शक्तिशाली हैं कि वो इन्हें शायद रोक सकते हैं, लेकिन वो भला ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? जिसके ऊपर तभी ज़ेनो गोकू कहता है, शायद ये सब इस कारण से है क्योंकि अगर ज़ेनोसामा ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया तो शायद वो इस मल्टीवर्स तक को तबाह कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी ज़ेनोसामा के पास इनको रोकने का जरूर कोई प्लान होगा। जिसके बाद हम सभी को गोकू का सीन दिखाया जाता है। गोकू मास्टर जुनो के पैलेस के बाहर खड़ा होता है और तभी गोकू मास्टर जुनो के पैलेस के अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी मास्टर जुनो के कुछ गार्डियन वहां पर आते हैं जो कि गोकू को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोकू उनमें से किसी की बात को नहीं सुनता। गोकू अपनी पावर को अप करता है जिससे वहां पर एक धमाका होता है और वो सभी मास्टर जुनो के गार्डियंस वहीं पर मारे जाते हैं। और तभी गोकू मास्टर जुनो के पैलेस के अंदर चले जाता है जहां पर मास्टर जुनो गोकू को देखकर कहते हैं, मुझे मालूम था कि तुम यहाँ पर आने वाले हो, लेकिन आखिर तुमने मेरे गार्डियंस को क्यों खत्म किया? जो सुनकर गोकू कहता है, अगर आपको मालूम था मास्टर जुनो कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ तो आपने भला अपने गार्डियंस को मेरे सामने क्यों ही भेजा? जिसके ऊपर मास्टर जुनो कुछ भी नहीं बोलते। और तभी गोकू कहता है, मैं जानता हूँ मास्टर जुनो कि अगर मुझे किसी भी सवाल का जवाब चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ मुझे आप ही दे सकते हो। ज़ेनोसामा ने मुझे इसके बारे में बहुत पहले बता दिया था, तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ और आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप मेरे सवालों के सीधा सीधा सभी जवाब दे दो। जिसके ऊपर तभी मास्टर जुनो कहते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मुझे मालूम है कि तुम ओमनी किंग ज़ेनोसामा के दोस्त हो, लेकिन फिर भी तुम मेरे पैलेस में बिना पूछे आए हो, इसीलिए मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब नहीं दूंगा। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास दो ही सवाल है पूछने के लिए। तुम उन दो सवालों को पूछ सकते हो और उसके बाद मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। जिसके ऊपर हम देखते गोकू काफी ज्यादा सोचने लगता है और वो कागुया से कहता है, तो कागुया मुझे बताओ कि आखिर मुझे क्या सवाल पूछना चाहिए मास्टर जुनो से? जिस पे कागुया कहता है, ठीक है, तो तुम्हारा पहला सवाल यही पूछो मास्टर जुनो से कि आखिर फादर ऑफ सेन क्या इस समय पर जिंदा है और आखिर वो कहां पर है? जिसके ऊपर तभी गोकू मास्टर जुनो से कहता है, मास्टर जुनो मैं जानना चाहता हूँ कि जिस सेन को सभी सेन्स का पिता कहा जाता है, क्या वो सेन इस समय पर जिंदा है और क्या वो हमारे मल्टीवर्स के अंदर है? जिसके ऊपर तभी मास्टर जुनो कहते हैं, पहली बात, तुम मुझसे एक ही सवाल के अंदर अपने दो सवाल पूछ रहे हो गोकू। तुम अपने सवाल एक एक करके पूछो। और दूसरी बात, मैं तुम्हें कोई भी पुराने साइंस के बारे में नहीं बता सकता क्योंकि ओमनी किंग ज़ेनोसामा और ड्रैगन लॉर्ड ज़ालामा ने उन दोनों ने ही एक निर्णय लिया था कि किसी भी शख्स को पुराने जमाने के साइंस के बारे में नहीं मालूम चलेगा। तो तुम अपना एक सवाल मुझसे और पूछ सकते हो। जो सुनकर गोकू काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है, क्या आखिर ये सब क्या बकवास है कागुया? आखिर अब मैं क्या करूं? जिसके ऊपर हम देखते कागुया भी कुछ नहीं बोलता और तभी गोकू कहता है, तो ठीक है, मेरे पास अगर एक ही सवाल है तो मुझे सिर्फ तुम इतना बता दो, क्या इस समय पर फादर ऑफ सियन जिंदा है और क्या वो हमारे मल्टीवर्स के अंदर है? जिसके ऊपर मास्टर जुनो कहते हैं, तुमने जो मुझसे दो सवाल पूछे हैं उनमें से मैं सिर्फ एक का ही जवाब दे सकता हूँ और मेरा जवाब है नहीं। इस समय पर फादर ऑफ सियन इस मल्टीवर्स के अंदर नहीं है। और जो तुमने पहला सवाल पूछा था, फादर ऑफ सियन क्या जिंदा है, तो उसका जवाब मैं तुम्हें नहीं बता सकता। और तुम अब मेरे पैलेस से चले जाओ क्योंकि तुम पहले ही मेरे गार्डियन को मार चुके हो। मैं तुमसे और बात नहीं करना चाहता, समझे? ये कहने के बाद मास्टर जुनो वहां से चले जाते हैं और गोकू भी हम देखते कि मास्टर जुनो के पैलेस से बाहर आ जाता है। और तभी वो कागुया से कहता है, नहीं कागुया, हमें हमारे सवालों के जवाब नहीं मिले,
हमें नहीं मालूम कि आखिर फादर ऑफ सेन जिंदा भी है या फिर वो भी बरसों पहले मारा जा चुका है। जिसके ऊपर तभी कागुया कहता है, आखिर ये तुम क्या बात कर रहे हो गोकू? क्या तुम भूल चुके हो मास्टर जुनो ने क्या कहा? जरा ध्यान से उनके जवाब को वापस से याद करो। तभी गोकू काफी ज्यादा सोचने लगता है और वो कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ क्यों नहीं कहते? जिसके ऊपर तभी कागुया कहता है, मास्टर जुनो ने तुम्हें बताया